तो सुबह के 6 बज रहे थे और एक घर से चीखने पुकारने की आवाज़ें आ रही थी कि हाय रे! मेरा बेटा क्या कर लिया? मेरा बेटा जो है इस दुनिया को छोड़कर चला गया, इसने ऐसा क्यों कर लिया? उसकी जो बहनें थी, लड़के की जो मर चुका था, उसकी बहनें भी रो रही चिल्ला रही थी। पड़ोसी के जो लोग होते हैं वो जाकर वहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार इस घर में क्या हुआ? कल तो शाम को सब कुछ ठीक था, बढ़िया सब हँस बोल रहे थे, लेकिन आज सुबह ऐसा क्या हो गया जो उसके घर से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं? अब जैसे ही वो वहाँ पर देखने के लिए पड़ोसी पहुँचते हैं घर पर, तो देखते हैं तो वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी लड़के की जिसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल की थी। अब वो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होना चालू हो जाती है, पूरे गाँव के लोग वहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिरकार क्या हुआ जानने के लिए। अब वो उसी भीड़ से कोई जो आदमी एक पुलिस को फ़ोन कर देता है, 100 नंबर डायल कर देता है, बताता है कि इस घर पर ऐसी-ऐसी वारदात हुई है। पुलिस जो है अपना सुनती है और जो है उस गाँव में पहुँच जाती है जहाँ से फ़ोन आया था। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो जो है उसको डेड बॉडी को अपने कब्जे पर लेती है और जानने के लिए कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है, इसको किसने मारा या आत्महत्या है, सब कुछ जानने के लिए पुलिस जो है उसको डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उसकी जो माँ होती है लड़के की जिसका नाम रीना होता है, उसकी उम्र लगभग 42 साल की होती है। अब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार कल हुआ क्या था यहाँ पे? क्यों आप लड़के ने ऐसा क्यों किया? साथ पुलिस वाले होते हैं वो घर में छानबीन कर देख रहे थे कि आखिर शायद कुछ सुसाइड नोट वगैरह मिले। तो सुसाइड नोट तो मिलती है उसमें साफ-साफ लिखा था कि मैं अगर अपनी जान दे रहा हूँ तो इसके पीछे मेरी माँ और मेरी जो बहन है उसका दोनों का हाथ है। उनकी वज़ह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अब पुलिस जैसे चीज़ देखती है, पुलिस दोनों को जो है पुलिस चौकी जाती है, उनसे पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्या किया था जिसके चलते आपके बेटे ने ही आपके खिलाफ जो सुसाइड नोट में लिख के गया है कि मेरी माँ इसका ज़िम्मेदार होगी। दोस्तों उस घटना में क्या हुआ था, उसकी माँ ने ऐसा क्या काम किया था, पूरी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी कहानियों को दोस्तों लगातार आप एन्जॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है उसको सुनने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों आज की इस घटना पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों यह घटना की शुरुआत होती है गाज़ियाबाद से और जाकर दिल्ली में खत्म होती है। गाज़ियाबाद की रहने वाली रीना नाम की एक महिला अपने पति के साथ रहा करती थी और उसके एक लड़का और 3 बेटियाँ थीं। खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, कोई पैसे की दिक्कत नहीं थी, जो उसका पति होता रीना का, पैसा अच्छे खासे कमाया करता था। गाँव पे ही रहकर खेती-किसानी करता, काम भी कर लिया करता। सबकी परवरिश वो अच्छे से कर रहा था। सब कुछ ठीक था, सब खुश थे। इसी बीच किसी रीज़नवश कुछ कारण हो जाता है तो उसके जो पति होते हैं उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत जो है तकलीफ़ें होती हैं रीना को कि अब मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा, ये मुझे छोड़ के चले गए जो मेरे हस्बैंड हैं। लेकिन रीना तय करती है कि अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए और उनकी देख-रेख करने के लिए वो काम करना स्टार्ट कर देगी, गाँव में रहकर ही वो काम करेगी। अब वो गाँव पे रहकर भी काम करने लगती है लेकिन इतना काम नहीं कर पाती है कि अपने चारों बच्चों की पढ़ाई-लिखाई जो है और जो खाना-पीना, कपड़ा-लत्ता जो होता है सब कुछ खर्च वो उठा सके। बड़ी परेशान थी, उसके पास पैसों की तंगी हमेशा रहा करती, लोगों से पैसे माँगा करती और कर्ज़ के तौर पर और जब उनके पास होता तो चुकाया करती, नहीं होता तो ना चुका पाती तो परेशान रहती। अब इसी सब चीज़ों को लेकर वो अपने तीनों बच्चों को जो है 3 लड़कियाँ और 1 लड़के को लेकर वो दिल्ली के लिए चली जाती है। दिल्ली में रहना वो स्टार्ट कर देती है। एक छोटी-सी खोई लेती है और उसी में अपने बच्चों के साथ रहना वो स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर लोगों के घरों पे काम करना, झाड़ू-पोछा लगाना, कपड़े साफ करना, खाना बनाना और भी कोई काम देता लेबर वर्क का तो वहाँ पे करना वो स्टार्ट कर देती है। लेकिन दिल्ली महँगा शहर है, उतने से पैसे में उसका गुज़ारा नहीं हो पा रहा था वहाँ पर भी। बड़ी परेशानी से सोचती है कि क्यों ना मैं जो मेरा बेटा है, अपने बेटे को कहीं नौकरी पर लगवा दूँ क्योंकि उसकी उम्र जो है अब 18 से 19 साल हो चुकी है, काम कर सकता है। तो अपने बेटे के लिए जो है वो नौकरी ढूँढना स्टार्ट कर देती है और वो नौकरी ढूँढते-ढूँढते वो एक कपड़े की दुकान पर पहुँच जाती है। कपड़े का मालिक जो होता है उसका नाम लक्ष्मण होता है और वहाँ पर जाकर बात करती है अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे को जो है आप नौकरी दे दो। कुछ पैसे कमाएगा तो मेरा जो है हाथ बटाएगा। अब जो लक्ष्मण होता है कपड़े का मालिक वो कहता है ठीक है, आप जो है अपने बेटे को हमसे कल आकर मिला दीजिए और मैं देखता हूँ क्या काम कर सकता है लड़का आपका मेरे लिए, हमारा शॉप में कितना काम कर सकता है। अब दूसरे दिन जो रीना होती है अपने बेटे को लेकर लक्ष्मण से मिलाती है। लक्ष्मण को जो है उस बेटे को जो वहाँ पर काम देता है और बेटा वहाँ पर 8,000 की तनख्वाह पर नौकरी करना स्टार्ट कर देता है। लगभग 3 महीने बीत जाते हैं इस चीज़ को, नौकरी करते-करते। इन 3 महीने में जो रीना का बेटा होता है उसको कोई भनक नहीं थी कि उसकी जो माँ है और जो उसके लक्ष्मण है, उनके बीच में क्या रिश्ते चल रहे हैं। इन 3 महीनों में कब लक्ष्मण और रीना की आँख से आँख मिलती है, नज़र से नज़र टकराती है, उन दोनों में जो है रिश्ते बनते हैं, अवैध संबंध बनते हैं, प्यार होता है और ये जो कहानी है हद हद से आगे इन दोनों की बढ़ जाती है। अभी रीना के बेटे को सबसे सारी खबर नहीं थी कि जो मेरी माँ है, वो लक्ष्मण के साथ रिश्ते में जुड़ी हुई है, लगातार उससे संबंध बना रही है।
और उससे लगातार उसके साथ घूमना टहलना स्टार्ट था। वो कई बार अपनी माँ को लक्ष्मण के साथ मार्केट में देखता है घूमते हुए, लेकिन समझ नहीं पाता, हो सकता है कि नौकरी लगवाए हैं, मैं यहाँ काम करता हूँ तो किसी रीज़न मम्मी वहाँ पे आई होगी बातचीत करने के लिए। सब कुछ समझा करता था। एक दिन ऐसा होता है कि जो लक्ष्मण होता है वो रीना के घर पर जाता है मिलने के लिए, दोपहर में कोई घर में था नहीं, जो उसकी बच्चियाँ थी वो स्कूल गई हुई थी। बचता है जिसको रीना का बेटा जो होता है वो काम पर होता है। अब वो किसी रीज़न बस काम से जो है घर के चला जाता है, वहाँ देखता है घर जाता है तो दरवाज़ा बंद था, तो दरवाज़ा खटखटाता तो उसकी माँ जो है आधे कपड़ों में जो है दरवाज़ा खोलती है, और जो लक्ष्मण होता है वो उसके जो है बेडरूम पर जो है जहाँ पे सोने का जगह होता है, वहाँ पर वो पूरा आधे कमरे में वो भी लेटा हुआ होता है। इस चीज़ को देखकर वहाँ से जो लक्ष्मण रीना का बेटा होता है चुपचाप चला आता है। अपनी माँ को फिर जाकर शाम को समझाता है, एक बार नहीं कई बार समझाता है कि ये सब जो कर रही हैं वो गलत है, आप इस सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी माँ जो है उसको समझाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं जो है सब सारा काम छोड़ दूँगी, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगी। लेकिन इन दोनों का सिलसिला जो रीना होती है और जो लक्ष्मण होती हैं, इन दोनों को जो है एक-दूसरे की लत लग चुकी थी और दोनों एक-दूसरे को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे। अब लगातार इनके बीच में संबंध अभी भी बन रहे थे। लड़के के मना करने के बावजूद जो उसकी माँ होती है लक्ष्मण से मिलती, कई बार लक्ष्मण पकड़ता है वो रीना जो बेटा होता है वो कई बार अपनी माँ को उसके साथ पकड़ता है, कई बार समझाता है। अब ये दिनचर्या यहीं पर चल रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि जो उसकी एक छोटी बहन होती है 13 साल की होती है, 13-14 साल की, वो घर पर अकेली थी। दोनों जो जो दोनों बहनें होती हैं वो स्कूल गई हुई थी, और जो लड़का होता रीना का वो अपने काम पर था, रीना भी घर पर नहीं थी। लक्ष्मण रीना से मिलने के लिए घर पर पहुँचता है। देखता है कि रीना घर पर नहीं है, उसकी छोटी बहन है, मतलब जो लड़की है, जिसकी उम्र 13-14 साल की है, वो घर पर है। अब उसको जो है वो बहलाता-फुसलाता है, अच्छी-अच्छी बातें करता है, चॉकलेट वगैरह जो खिलाता है। उसके साथ जो है उस दिन वो रिश्ते बनाता है और संबंध बनाता है, लक्ष्मण उसकी बेटी के साथ। कि खुदा न खास्ता रीना कहीं से आ जाती है, उस चीज़ों को देख लेती है। रीना उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी बेटी से पूछती है, तो वो बेटी बताती है कि अंकल जो आए थे, वो जो है मुझे चॉकलेट वगैरह, बिस्किट वगैरह लेकर आए थे, दिए हैं। उसके बाद जो है ये मेरे साथ कुछ कर रहे थे, मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। अब रीना जो है लक्ष्मण से बात करती है, लक्ष्मण को समझाती है कि जो तुमने किया इस बार, अगली बार सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण भी मान जाता है कि ठीक है, अगली बार सब चीज़ें हम नहीं करेंगे। अब लक्ष्मण जो है रीना से तो संबंध में था ही, अब उसकी बेटी से भी लगातार संबंध बनाने लगता है, चोरी-छुपे। ये बात रीना को माँ को अ, कई बार मालूम चलती है, जो होती है उसकी बेटी, वो अपनी माँ को कई बार बताती है कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ हो रहा है। लेकिन रीना क्या करती, मजबूर थी, चुपचाप थी। अपनी अपनी करतूतों को छिपाने के लिए अपनी बेटी के साथ गलत होते वो देख रही थी। अब यूँ हो गया था कि जो लक्ष्मण होता है, वो रीना के सामने ही उसकी बेटी के साथ जो है रिश्ते बनाया करता था। रीना इसमें कुछ कर नहीं पाती थी। एक दिन दोनों जो है लक्ष्मण और रीना की जो बेटी होती है, तीनों लोग घर पर थे। लक्ष्मण उसकी बेटी के साथ रिश्ते बना रहा था, तभी उसका लड़का जो है घर पर आता है और सारी जो करतूतें वहाँ पर होती हैं, वो सब कुछ देख लेता है। इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि अभी तक तो मेरी माँ थी, उसको मैं मना कर रहा था सब काम करने के लिए, लेकिन अब ये माँ जो मेरी है इतनी नीच हो गई, इतना गिर चुकी है, इतने हद तक गिर गई है कि मेरी जो बहन है छोटी अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत काम करवा रही है, सिर्फ़ पैसों के लिए इतना गिर चुकी है। वो घर में इस बार कुछ बोलता नहीं है, और अ, छ 21 अक्टूबर की रात को 2025 की रात को वो जो है अपने आप को जो है फांसी से मतलब फंदे से लटका लेता है, और सुसाइड नोट पर जो है अपनी माँ का नाम लिख कर जाता है कि मैं अगर अपनी जान दे रहा हूँ तो अपनी माँ की वजह से दे रहा हूँ अपनी जान। पुलिस सुसाइड नोट को देखती है और उसको गिरफ्तार करके सारी पूछताछ करती है, और लक्ष्मण को उधर गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ जो है गलत काम किया था। इधर रीना को भी गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि सुसाइड में जो लिखा था मेन कारण रीना ही थी। जब उससे पूछा किया तो रीना भी सब कुछ बताती है, और इधर रीना अपनी बेटी का जो है साथ गलत काम करवाती थी, इसके लिए भी रीना को अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद जो है उनको चार्जशीट तैयार की गई है, चार्जशीट तैयार करने के बाद जो पेश जज के सामने जो उसको पेश करके जेल भेज दिया गया दोनों को। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना था, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। कमेंट में कमेंट के साथ-साथ अपना नाम और अपने जगह का नाम ज़रूर लिख दिया करें, क्योंकि जब अगली वीडियो में कभी आपका नाम लूँगा, तो आपका नाम आपकी जगह के नाम के साथ मैं ले सकूँगा।